मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दिए जाने के बाद उससे सटे शाही मस्जिद ईदगाह में लगे 3 स्पीकर हटा दिए गए हैं। इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश की फिजाओं में इस वक्त लाउडस्पीकर की गर्म लू बह रही है और इसके थपेड़े सबको लग रहे हैं। ऐसे में पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लाउडस्पीकर कम किए गए, उसके बाद उससे सटे शाही मस्जिद ईदगाह से 3 स्पीकर हटा लिए गए। अब सिर्फ एक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा जो तय मानक से भी कम आवाज में बजेगा। शासन और प्रशासन के आदेशों का हमेशा पालन किया और माननीय न्यायालय ने भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसी के मानक के अनुसार शाही मस्जिद ईदगाह में लाउडस्पीकर बजते रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने अपील की है तो हमने उसका भी गंभीरता से लिया और पहले से भी धीमी आवाज़ जो मानक से भी कम है वो आवाज़ कर ली है। अपने स्पीकर भी हटा लिए हैं, मात्र एक स्पीकर जो कि अजान के लिए 1 मिनट की अजान होती है वो भी परिसर में, बाहर भी उसकी आवाज़ नहीं जाएगी, उसका इस्तेमाल सिर्फ किया जाएगा। क्या स्पीकर लगे हुए थे और अब क्या लग रहे हैं? क्या हमारे 4 लगे हुए थे, लेकिन 4 भी इसमें से एक खराब चला आ रहा था, तो 3 काम कर रहे थे। लेकिन हमने जब उनकी अपील हुई तो हमने वो 3 हटा दिए हैं। एक स्पीकर मात्र रह गया, वो भी सिर्फ परिसर की आवाज़ में, उसमें मानक के अनुसार और धीमा करके मात्र अजान के लिए उसको रखा गया है। तनवीर अहमद जो शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव हैं, उनकी एक चिंता भी है। उन्होंने लाउडस्पीकर हटाने के बाद कहा कि मथुरा प्रेम और सौहार्द की नगरी है, यहाँ भजन कीर्तन अजान एक साथ होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवियों द्वारा इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। देखिए, बड़ा अचंभे की बात है कि अजान और भजन और कीर्तन ये तो भारत की, हिंदुस्तान की जागीर है। हनुमान चालीसा भी इसमें शामिल है और पूर्व से होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इनको उपद्रवियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जरूर चिंता का विषय है। और हमारे यहाँ तो सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं और कभी भी कोई आपत्ति किसी भी धर्म स्थल पर हमने कभी नहीं की कि साहब वहाँ लाउडस्पीकर बजे या नहीं बजे। भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम सबको लेने की आज़ादी है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसके लिए मानक के अनुसार ही काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चंद उत्पाती लोग इसको इस्तेमाल करने में लाए हैं, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा कि वो उत्पात मचाएं, कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा। सब धर्मों का एक ही मिसाल है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो इस तरह का जो हालात लोग पैदा कर रहे हैं, जनता कम से कम मथुरा की जनता तो सजग है और उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले दिनों में लाउडस्पीकर और कई धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नियम जारी किए है। इसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।